हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन का जो सीरीज है ये ए है, बीपीएससी के वेबसाइट से, ऑफिशियली वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है। आप लोग भी चाहेंगे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में कंप्यूटर साइंस में दो पेपर हुए थे। एक 9th-10th के लिए हुए थे और एक 11th-12th के लिए हुए थे। तो 9th-10th वाला तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया उसका वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। ये 11th-12th वाला है। ठीक है, 11th-12th वाला ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये 11th-12th का है। तो कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर कर लूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हाँ, लेकिन आप बने रहिएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर देखा जाए टीआरई 1 के मुकाबले, टीआरई 1 तो खैर पहला पेपर था, किसी को पता नहीं था कि टीआरई 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुलना किया जाए टीआरई 1 से टीआरई 2 का, तो टीआरई 2 ही आसान है। टीआरई 2 में देखिएगा स्टैंडर्ड काफ़ी लो है। हाँ, वैकेंसी कम थी, कंपटीशन ज़्यादा था, वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी लो है। अगर आप मेरे सारे वीडियो को अगर फॉलो कर रहे हैं तो देखेंगे कि इसमें से 50% से ज़्यादा, हालांकि मैंने ऊपर ऊपर से ही बोल रहा हूँ, फिर भी 50% से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, वो 60% तक भी जा सकता है, 70% तक भी जा सकता है। वो सारे मेरे चैनल पे जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए थे उनसे एकदम हूबहू मैच कर रहा है। तो कम ही कंटेंट है इस चैनल पे, लेकिन जो भी है बहुत काम के हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप बने रहिएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न में क्या था कि इस बार क्या हुआ था कि 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन डिवाइड था, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर टीआई 1 में अलग से हुआ था। इसमें एक ही में लैंग्वेज और आपका जीएस और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। जो पार्ट 1 है उसमें आपका लैंग्वेज है, पार्ट 2 में जनरल स्टडी है, पार्ट 3 में आपका जो सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस है। ठीक है। 1 से 30 तक का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 का है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है। पार्ट 2 वो 31 से 70 तक का क्वेश्चन है। ठीक है। और 70 के बाद हमें 71 से 150 मतलब 150 तक नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो केवल कंप्यूटर का है। तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ चलेंगे, 71 से। और ये जो भी जनरल स्टडी है इसे मैं कवर नहीं करता हूँ। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हाँ, चलिए तो अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन में, कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन में। क्वेश्चन देखिए तो कितना आसान है, आपको खुद लग रहा होगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना आसान था। कह रहा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सबको पता है सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ठीक ठाक भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आसान ही है। यहाँ पे करेंगे इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये किस जनरेशन का था, तो ये सेकंड जनरेशन। देखिए, जो भी हम यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ वो बीपीएससी का जो फाइनल आंसर किया आया था, बीपीएससी का जो फाइनल आंसर किया आया था उसी आंसर की उसी आंसर की से मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, एक एक मुझे मिला, एक क्वेश्चन ऐसा मिला जहाँ आंसर की में भी बीपीएससी ने गलत कर दिया था। ठीक है। तो एक दो टीआरई में भी देखने को, टीआरई 1 में भी देखने को मिला था, एक दो क्वेश्चन सही था उसको भी उन्होंने गलत मान लिया। ठीक है, उसका गलत ही आंसर दे दिया। तो वो जाने बीपीएससी पता ना क्यों ऐसा करता है। यहाँ पे भी जब वो क्वेश्चन की बारी आएगी तो मैं बता दूंगा। जो भी मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक आंसर है। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा क्या कि द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था। तो उस समय जो मेमोरी साइज था 73 का, आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 4 GB। ठीक है, 74। करेक्ट। सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप, एक सिंगल चिप पे अगर कोई सीपीयू है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। थोड़ा सा अंतर कर दिया क्वेश्चन में, इसीलिए थोड़ा सा इसका आंसर भी बदल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन ना अधिकतर लोगों को गलती हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर है डी सही। ठीक है। लेकिन अक्सर बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे जॉयस्टिक को सही बनाएंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। तो वीडियो गेम खेलने में
अधिकतर जॉयस्टिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लेकिन हम लोग माउस से भी खेल लेते हैं, ठीक है। और माउस का ही तो एक विकल्प है ट्रैक बॉल, ठीक है। तो जब माउस से खेल लेते हैं तो आप ट्रैक बॉल से भी खेल लेते होंगे। तो इसी के लिए इसका आंसर डी सही माना गया है कि डी ही इसका सही आंसर है। चलिए आते हैं 77, ठीक है। कह कि डैश इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। तो रोम, देखिए रोम एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। उसमें जो भी डाटा रहता है, डाटा के तौर पे तो उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसमें सॉफ्टवेयर डालकर देता है, तो उसे हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए लेजर। देखिए सीडी ड्राइव, सीडी पता ना बचपन में आप लोग सीडी वगैरह यूज किए हैं कि नहीं। जो सीडी का कैसेट आता था उसमें हम लोग मूवी देखते थे, तो कभी कभी सीडी रुक रुक के चलता था ना, तो हम लोग ऊपर वाला उसका ढक्कन होता था उसे हम हटाकर उसको साफ करते थे लेंस को, तो उसमें देखने को मिलता था लेजर लाइट जलते रहता था अंदर। तो जो भी सीडी ड्राइव होता है ना उसमें लेजर लाइट का कंसेप्ट होता है, लेजर लाइट और लेंस। 79 a computer program that converts an assembly language program to equivalent machine language program। तो assembly language को machine language में बदलता है assembler। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी आसान है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन आसान पूछा गया था। A computer program that converts a high level language program into an equivalent machine level language। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है, कंपाइलर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना मतलब कि एक ही जगह से कॉपी पेस्ट मारा है मैं, जहां से मारा हो एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। कोई बंदा अगर खूब बढ़िया से पढ़ के गया हो तो उसको मजा आ गया होगा। A computer program that translate high level language program into machine language program statement by statement। बस इसी ये कीवर्ड है, इसको अगर आपने पकड़ लिया तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये इंटरप्रेटर काम करता है ऐसा। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक एक लाइन करके, ठीक है। तो अब आते हैं 82। करें कि which of the following is not an operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, तो ओरेकल, ठीक है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 83, ठीक है। 83 क्या कर रहा है, ए सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर होगा। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, हार्डवेयर पे रन करता है और साथ ही आपको एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर करके इसमें इंस्टॉल करके आराम से चला सकते, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं 84 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल। तो फोल्डर कोई सिस्टम टूल नहीं होता है, ये सब सिस्टम टूल है। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश इज यूज मतलब कीज यूज्ड टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन। मतलब परमानेंटली डिलीट करने की बात कर रहा है, तो शिफ्ट प्लस डेल। कोई भी चीज परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में वो नहीं जाएगा। 86 करें, 86 क्या कर रहा है, द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का तीन मेन कंपोनेंट मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट नहीं होता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये हेक्साडेसिमल में लिखा गया एक नंबर है, ठीक है, एफ एफ एफ, ठीक है। विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी साइज। ये 64 केबी, 64 के का कोई अगर मेमोरी साइज है तो उसमें लास्ट लोकेशन आपका क्या हो जाएगा, एफ एफ एफ। देखिए अगर हम इसको ऐसे बोले, ठीक है, हम आपको ऐसे बोलते हैं जैसे कि 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, डेसिमल में बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब क्या बोलेगा 9999। ठीक है, तो हम ये हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है। तो 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर का अगर वैल्यू निकालना है कि वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं 16 के पावर 4। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा कुछ वैल्यू 65, मतलब 65,536। ये इतने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप यहाँ से लगभग लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये 65,536 है। ये कितना है, ये 64 आसपास में है। इस तरह से करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो हम पूरा इसको कर देंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना ही मेरा आ जाए, तो उतना भी आ जाएगा। देखिए 64 इंटू के का मान कितना होता है 1024। आप इतना को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका इतना ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम इन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा मेमोरी डिवाइस बताओ जिसमें कोई भी डाटा को अगर आप स्टोर करते हैं तो सस्ता पड़ता है। तो वो क्या है, मैग्नेटिक टेप। तो हम आते हैं 89, टेरा मीन्स। ठीक है, टेरा मीन्स। तो यहाँ पे टेरा मीन्स आपका हो जाएगा, टेरा मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 20। हाँ ये हो जाएगा बी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 89 का बी। 10 टू के पावर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चल 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड ऑलवेज इन मेन मेमोरी। लोडर, लोडर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन मेमोरी में रहता है, उसे काम रहता है बस लोड करना। ठीक है, 91, देखिए 91 ये जो है ना, यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे प्रीफिक्स है, इसका पोस्ट फिक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कैसे निकालते हैं, ये डाटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। 92, ये आप डाटा स्ट्रक्चर यहाँ शो हो रहा है, कह रहा है कि विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स नोटेशन। स्टैक। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा दिया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, मेरा डाटा स्ट्रक्चर का सीरीज देखा होगा, उन डाटा स्ट्रक्चर का जो एमसीक्यू है, अभी तक तो मैं उसको डाल ही रहा था, उन सब में ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया गया था। 93, 93 में क्या करा है, द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आर एडेड एट द रेयर एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट। ये क्यू का एकदम डिफिनेशन ही तो बोल रहा है, तो क्यू हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यू डाटा स्ट्रक्चर किसको फॉलो करता है, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर किसको फॉलो करता है, लिफो। एकदम पता ना एकदम नहीं होता कि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया था टीआरई 2। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर, मतलब कंस्ट्रक्टर को कब कॉल किया था, जैसे आपका ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया जाता है। ए क्लास मेंबर कह कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस पब्लिक होता है। देखिए स्ट्रक्चर में सी प्लस प्लस का प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उसमें मैंने ये सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिन लोगों ने अगर देखा हुआ तो सी प्लस प्लस से एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं बन पाए, सारा क्वेश्चन मतलब उसमें इतना अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया है कि ये सारे क्वेश्चन का जवाब वहाँ पे है। अगर सारे वीडियो को अगर किसी ने टच किया हुआ तो उस जैसे कि यहाँ पे सी बोला कि स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक। उसी तरह से क्लास में क्या होते हैं, प्राइवेट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है जिसमें क्लास के बारे में बात की जा रही है। 98, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 99, करेगा इन सी प्लस प्लस वाट डज ए क्लास होल्ड। एक क्लास सी प्लस प्लस में क्या रखता है, तो डाटा एंड फंक्शन रखता है। लेकिन देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में डी सही आंसर माना गया है। ये सही है एकदम, बहुत जगह वेबसाइट पे देखिएगा तो इसी को सही माना गया। लेकिन
ऑप्शन ही ऐसा है कि नहीं होता है कि थोड़ा सा अगर विवाद किया जाए तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए डी ऑप्शन को सही कर लिया गया है, ठीक है। चलो, क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर एरे भी बना सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड 3 एक्सेस स्पेसिफायर सी प्लस प्लस में होते हैं। 101। नेक्स्ट आते हैं 101। देखिए यहाँ पे एसआरओ ऑपरेटर की बात कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली, मतलब आउटसाइड मेंबर्स अगर बनाना है आपको तो क्या करना होगा? एसआरओ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। 102 कह रहा है कि विच कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज टू री यूज द रिटन कोड। री यूज जब भी बात आएगा तो वहां पे इनहेरिटेंस आपका सही है, ठीक है। 103 यहाँ पे बस यही एक छोटा सा प्रोग्राम देखने को मिला है टीआरई 2 में, जबकि टीआरई 1 में देखिएगा तो एक जैसे कि छोटे छोटे कोड करके, मतलब प्रोग्राम छोटे बड़े भी प्रोग्राम थे, थोड़े बड़े से भी प्रोग्राम थे, ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को आसान रखने के लिए छोटा सा कोड दिया गया था। हाँ, लेकिन छोटा सा है लेकिन ट्रिकी है। देखिए क्या है, यहाँ पे सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए हालांकि जो भी मेरा प्लेलिस्ट है सी प्लस प्लस का, उसमें मैंने इस पे भी बात किया है, ठीक है, इस पे भी मैंने बात किया है, इस चीज़ को भी मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। तो आइए अब बात करते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। एक आपका वेरिएबल है, जो वेरिएबल है ग्लोबल, ठीक है, ये ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है। और एक मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी ब्रैकेट है उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया बॉडी, ये मेन फंक्शन का बॉडी है, इसको मैं लिख रहा हूँ बॉडी, मेन फंक्शन का बॉडी है। मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस का एक दिख रहा होगा, आप बोल सकते हैं छोटा सा यहाँ पे एक और सेगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी एक वेरिएबल बनाया गया है और इसमें क्या है 30। और देखा जाए तो जो मेन फंक्शन के अंदर जो एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, उसका भी नाम आई है, और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका भी नाम आई है, और जो एक मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है उसका भी नाम है आई। तो देखिए होता क्या है ना कि वेरिएबल का जो उसको क्या बोला जाता है कि ये लाइफ, आप बोल सकते हैं वेरिएबल का लाइफ या विजिबिलिटी कहाँ तक है, तो कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग से कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग तक ही उसका एक तरह से लाइफ रहता है। अब यहाँ पे जो प्रिंट किया जा रहा है, यहाँ पे सी का ही कोड है, सी का कोड सी प्लस प्लस में काम चल जाता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सी का कोड क्यों इसमें पूछा गया है। देखिए सी का ही कोड है, यहाँ पे आई को भी प्रिंट कराया जा रहा है और एसआरओ लगाकर आई को प्रिंट कराया जा रहा है। तो इस आई का मतलब हो गया 30, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30। और इस आई का मतलब है ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल आई, तो हो जाएगा 10। तो सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 103। चलिए, तो कैसे ये हो रहा है देखिए, यहाँ पे है क्या कि इसी एक छोटे से सेगमेंट के अंदर ही प्रिंटफ लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जब बात आएगी तो ये सबसे लोकल वाले को खींचेगा, तो इसको खींचेगा ये, ठीक है। अगर यही प्रिंटफ यहाँ पे रहता तब ये वाला को खींचता, ठीक है। तो ये सब कोड को काफ़ी अच्छे से, अगर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है तभी जाकर इस तरह के कोड को आप सोल्व कर पाइएगा। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, तो इस पर बात करना उचित नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है, मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन को बीपीएससी ने गलत माना है। ये 105 है, इसका सही उत्तर बीपीएससी ने दिया है ई, ठीक है। जबकि अगर कोड को देखा जाए तो कोड एकदम सही है और ये रन भी कर जाएगा और इसका आंसर आएगा बी। अगर आप रन कराते हैं तो सही आंसर आएगा बी। लेकिन पता नहीं क्यों नॉन ऑफ दिस किया है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे बोल दे कि ये तो प्रॉपर प्रोग्राम है नहीं, ये तो रन नहीं कर पाएगा, एरर देगा। अरे कोड स्निपेट है, कोड है क्या, छोटा सा कोड दे दिया गया है, बोला जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट यही आएगा, ठीक है।
तो कोई बात नहीं है, बीपीएससी ने ई माना है तो मैं भी आपको ई ही बता रहा हूँ। अब सी आउट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सी आउट का मतलब होता है कैरेक्टर आउटपुट। 107 पे चलते हैं। चलो 107 करा कि अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और वो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सेम तो क्या हो जाएगा सी। 108 कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, एल्गोरिदम को ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया रहता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई एल्गोरिदम लिखा है तो उसे हम लोग प्रोग्राम बोल देते हैं। 109 अब यहाँ पे नेटवर्किंग से क्वेश्चन और इंटरनेट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी, मैश टोपोलॉजी में ही हाईएस्ट रिलायबिलिटी होते हैं। इन टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। देखिए जब भी एंड टू एंड की बात आए तो ट्रांसपोर्ट लेयर मारेगी। 111 कह रहा है कि डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लोस्ट और गार्बेल्ड masses as a fraction of the total sent in the sampling period। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है कि ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट typically would not be needed for। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए ईमेल को बहुत हाई स्पीड की जरूरत नहीं होती है, लो स्पीड पे भी ये काम कर जाता है। 113 कह रहा है कि डैश टोपोलॉजी यूज ए सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइस टुगेदर। तो बस टोपोलॉजी में एक सिंगल तार होता है और फिर आपका क्या होता है, जो भी कंप्यूटर या जो भी प्रिंटर वगैरह होता है आपका इसी से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया बस टोपोलॉजी। 114 कह रहा है कि ए डैश इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट आर इन ए वेरी क्लोज जियोग्राफिक एरिया सच एज ए फ्लोर और बिल्डिंग। बस ये वर्ड जहाँ देखिएगा ए फ्लोर और बिल्डिंग तक सीमित कोई भी अगर नेटवर्किंग है तो उसे हम लोग बोलेंगे लैन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैन। 115 यहाँ पे 115 में साइज पूछ रहा है IPv4 का। IPv4 IPv6 इन सब का साइज आप याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। मैक एड्रेस, हालांकि इसमें मैक एड्रेस का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो IPv4 का 32 बीट होता है। देखिए मैक एड्रेस का यहाँ पूछा है जिसका 48 बिट्स होते हैं। 117 117 को रखे व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री। जब भी इलीगल एंट्री का बात आएगा, कंप्यूटर के किसी फाइल को इलीगली ले लेना या हार्म करना, तो उसे हम लोग बोलेंगे हैकिंग, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैकिंग। 118 118 में क्या कर रहा है कि एक कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू। वो कंप्यूटर का वायरस सब काम करता है, मतलब डैमेज कर देगा डाटा को, प्रोग्राम को भी डैमेज कर देगा, इसका क्लोन भी बना लेगा, अपने इटसेल्फ क्लोन कर लेगा खुद का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। 119 देखिए कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम को आप कॉपी करते हैं बिना परमिशन के, जो भी ऑथर है जो निर्माता है उसके बिना परमिशन के अगर आप यह काम करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, पायरेटेड हम लोग सॉफ्टवेयर डलवा लेते हैं किसी भी दुकान में जाकर, तो वो चीज़ एक तरह से देखा है तो लीगल नहीं है, ठीक है। बिना परमिशन के वो सब हम लोग काम करते हैं या जो भी दुकान वाले लोग हैं वो कर देते हैं। A hard disk becomes totally inaccessible when a computer virus cropped। पार्टीशन टेबल को अगर क्रॉप कर दिया, हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन टेबल है, तो फिर डाटा को एक्सेस करना मुश्किल है।
देखिए यहाँ पे ये डीबीएमएस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए डीबीएमएस का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मतलब कि यहाँ पे फिर से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो फॉरेन की हो जाएगा, किसी भी एक टेबल का प्राइमरी की का एक कॉपी अगर दूसरे टेबल में दिखे तो समझ लीजिएगा कि फॉरेन की है। अब हम लोग आते हैं 122। ठीक है, 122 में क्या कर रहा है कि इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन सेकेंड एनएफ। मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ऐसा माना जाता है। जब सारे नॉन की एट्रीब्यूट फुली डिपेंडेंट हो जाए प्राइमरी की पे, तो ऐसा सिचुएशन सेकेंड एनएफ में ही देखने को मिलता है। 123, in relational database the data type of values in each column of a table is called domain। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, डोमेन। किसी भी एट्रीब्यूट मतलब कॉलम में जो डाटा पॉसिबल हो सकते हैं वो डोमेन में आ रहा है। इन रिलेशनल database the number of attribute of a relation इज कॉल्ड। देखिए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की बात बोल रहा है तो उसे बोलते हैं डिग्री। और नंबर ऑफ टपल की बात करें, इसको ऐसे समझिए, नंबर ऑफ रो को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम को बोलते हैं डिग्री, उस टेबल का डिग्री। और इस पे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। हम्म अब आते हैं 125 पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वन और मोर रो इन ए टेबल। तो अपडेट कमांड से हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू पहले से पड़ा उसमें कोई बदलाव वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे एसक्यूएल का खूब कमांड पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट, टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज। तो सिलेक्ट कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर देखना है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए अल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 128 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न। देखिए पैटर्न वगैरह दिखाने के लिए हम लोग लाइक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइक इन बिटवीन इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्चिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसी की बात कर रहा था मैं 129 में। देखिए बोला कि क्वेश्चन आसान है लेकिन देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डाटाबेस आर 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि डिग्री बोल रहा है 4 है और कार्डिनलिटी बोल रहा है 3 है। किसी टेबल का डिग्री 4 है और कार्डिनलिटी 3 है। डिग्री 4 का मतलब 4 रो है, कार्डिनलिटी 3 का मतलब 3, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। डिग्री का मतलब है कि कॉलम कॉलम 4 है, कार्डिनलिटी का मतलब रो 3 है। ठीक है, if three attributes and four tuple are added, मतलब 3 एट्रीब्यूट और जोड़ दिया जाता है और 4 टपल और जोड़ दिया जाता है। देखिए कैसे कॉलम और रो की बात नहीं कर रहा है, कॉलम को एट्रीब्यूट बोल रहा था। आपको पता है कि कॉलम को हम लोग क्या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और रो को टपल भी बोलते हैं। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू कार्डिनलिटी एंड डिग्री। तो नया डिग्री क्या हो जाएगा 7 और नया कार्डिनलिटी भी हो जाएगा 7। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 130 कर विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल। टेबल को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप। वो क्या करते हैं, ड्रॉप। चलिए 131। ठीक है, 131 पे अब यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। ठीक है,
131 द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करेगा तो वो हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर 132 द रजिस्टर दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीइंग एग्जीक्यूटेड, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। 133 करेक्ट द रजिस्टर which holds the address of location of memory to and from which data are to be transferred is known as। वैसे रजिस्टर की बात कर रहा है जो मेमोरी का एक तरह से एड्रेस रखता है, जहाँ से आ रहा है जहाँ जाने वाला है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हाँ, अब क्वेश्चन आ गया 134 ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू कॉम्पनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा। जब भी कॉम्पनसेट की बात करें, फ्लो ऑफ डाटा को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो बफर वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बफर। तो 135 मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम कहीं भी रैंडमली फिक्स टाइम में हम लोग पहुंच जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने अलग से इसको एक्सप्लेन करके मैंने डाला है, आप चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी 136 अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा और उसमें सोल्व करूंगा, ठीक है। 136 से अब जो भी आगे का क्वेश्चन है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा और उसे मैं अलग से सोल्व करूंगा, क्योंकि इन सब में थोड़ा बहुत हमें टाइम देना होगा। तो क्या हो जाएगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना इसे 2 पार्ट में ही रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।